अखिलेश की धमकी, राहुल का धोखा, 24 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन का क्या होगा? नीतीश की दोस्ती, लालू नाराज, इतनी शर्तों पर कैसे निभाएंगे कांग्रेस का साथ? बंगाल में ममता के तेवर, पंजाब पर केजरीवाल अड़े, इंडिया के साथी आपस में क्यों लड़े? पीएम चेहरा तय, सबसे बड़ी पार्टी को टेंशन, नाम सामने लाते ही बिखर जाएगा गठबंधन। आज के इस एक्सप्लेनर में आपको हम इंडिया गठबंधन की लेटेस्ट अपडेट बताएंगे और विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक विपक्षी खेमे में मची हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात अखिलेश के एक बयान से मचे हंगामे की, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन यह वाला बवाल भोपाल से शुरू हुआ है और लखनऊ में आकर खत्म होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। अखिलेश ने कांग्रेस से एमपी की 230 में से सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने एसपी को हल्के में लिया और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। एक भी सीट न मिलने पर भड़के अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खूब सुनाया। अखिलेश ने कहा, पता होता कि विधानसभा लेवल पर समझौता नहीं होगा तो कांग्रेस से बात ही न करता। कांग्रेस ने धोखा दिया है और अब अपने चिरकुट नेताओं से बयानबाजी करवा रही है। अखिलेश से पहले नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। इसकी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर अखिलेश एमपी में क्या कर रहे थे और यहां कांग्रेस से सीट क्यों मांग रहे थे। दरअसल एमपी के बुंदेलखंड इलाके में अखिलेश की समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। 2018 में सपा ने बुंदेलखंड इलाके में आने वाली बिजावर सीट जीती थी। इसके अलावा एमपी की 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी। इसी प्रदर्शन का रिकॉर्ड दिखाकर अखिलेश एसपी के लिए 6 सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने नहीं सुनी तो अब अखिलेश ने 31 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश का यह गुस्सा एमपी में सपा को सीट दिलाए या ना दिलाए, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि इन 31 सीटों पर सपा कांग्रेस के जरूरी वोट काट सकती है। और अगर अखिलेश ने यूपी के लोकसभा चुनाव में यही रुख अपनाया तो कांग्रेस को इसकी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। यूपी के अलावा बिहार को लेकर भी इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन खड़ा हो गया है और नीतीश के नए बयान ने सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी और उनकी दोस्ती कभी नहीं खत्म हो सकती। मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं की तरफ देखकर नीतीश ने कहा, जब तक जिंदा हैं आप लोगों से संबंध बना रहेगा। नीतीश कुमार की इस दोस्ती पर सोनिया राहुल ही नहीं बल्कि लालू तेजस्वी भी परेशान हो रहे हैं और हर किसी के मन में सवाल चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार 24 के चुनाव से पहले फिर पलटी मारने वाले हैं। नीतीश की बयानबाजी के अलावा बिहार में सीट बंटवारे पर भी गठबंधन में खींचतान मची है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही तेवर दिखा चुकी हैं। ममता ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट को 42 में से 6 सीट से ज्यादा नहीं देगी। ममता के अलावा केजरीवाल ने पंजाब पर कांग्रेस को झटका दिया है। केजरीवाल का प्लान है कि पंजाब में 1 या 2 सीट पर कांग्रेस से समझौता कर लिया जाए और इस नुकसान की भरपाई दिल्ली से करवा दी जाए, क्योंकि आपका अनुमान है कि पंजाब में वो अपने दम पर सभी सीटें निकाल सकती है, तो वहीं दिल्ली में हर सीट पर कांटे की लड़ाई होगी। ऐसे में पंजाब में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी आपकी राह उतनी आसान होगी। कुल मिलाकर गठबंधन के साथ ही एकजुटता का कितना भी दावा करें, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से लेकर छोटे दल तक सभी अपना अपना समीकरण बिठाना चाहते हैं और मोदी से लड़ाई के चक्कर में राज्यों में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। गठबंधन की इस खींचतान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।